नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। पेशावर मस्जिद ब्लास्ट किसकी साजिश? थानों के शहर के नाम से मशहूर पेशावर की पुलिस लाइंसेस की मस्जिद में सोमवार को हुए ब्लास्ट में 70 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। 150 से ज्यादा घायल है। एक चश्मदीद और आईजी शहर गुलाम रसूल के मुताबिक ये फ़ियादीन हमला है। खैबर पख्तूनख्वा राज्य के इस शहर में इस तरह के हमले होते रहते। 2014 में ये आर्मी पब्लिक स्कूल APS तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP ने अटैक किया था। 141 बच्चों समेत कुल 148 लोग मारे गए थे। सोमवार को हुए हमले में जिम्मेदारी भी TTP ने ली है। इस हमले के बाद कई सवाल उठते हैं, मसलन रेड जोन वाले इलाके तक फ़ियादीन पहुंचा तो कैसे? साजिश में उनका मददगार कौन था? पूर्व PM इमरान खान पर सवाल क्यों उठा रहे हैं और आखिर TTP इनका ताकतवर कैसे हो गया? सोमवार को पेशावर हमले के बाद PPP सांसद ने कहा है कि इमरान ने अस्पताल शोकन खाना में तालिबान दहशतगर्दों का इलाज होता है, उन्हें फंड्स भी दिए जाते हैं। इमरान खान सत्ता में वापसी की खातिर इस मुल्क को आग के दरिए में धकेल रहा है। इमरान ने खुद माना है कि वो TTP के हजारों आतंकियों को आम नागरिकों के तौर पर अलग अलग राज्यों में फंसाना चाहता है, लेकिन सूबे इस प्लान पर रजामंद नहीं है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में दिन दहाड़े फायरिंग। दिल्ली में पार्किंग को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। माना जा रहा है कि झगड़े के बाद दूसरे पक्ष को डराने के लिए फायरिंग की गई। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और वीडियो के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार की है। 1 मिनट 22 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि एक गली में दो पक्षों की लड़ाई हो रही है। इसमें दोनों एक शख्स सामने से आता है और गन निकाल कर फायर करता है। फिर एक वो व्यक्ति सामने आता है और फायर करने लगता है। इसके बाद 1-4 फायर किए जाते हैं और पीछे से मारो मारो की आवाज आती है। ये घटना सोमवार दोपहर को न्यू उस्मानपुर इलाके की है। पुलिस ने बताया है कि सोमवार को फायरिंग की सूचना मिलते ही तुरंत एक टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ में पता चला है कि 4-5 दिन पहले मुनवर और सलमान के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने सुलझा लिया था, लेकिन सोमवार को दोबारा दोनों के बीच पार्किंग को लेकर कहे-सुनी हो गई और इस पर सलमान और उसके परिवार ने मुनवर को डराने के लिए हवा में फायरिंग की। अमेरिका में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। अमेरिका में भीषण ठंड तूफान के चलते 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। इनमें से करीब आधी से ज्यादा फ्लाइट साउथ वेस्ट एयरलाइंस कंपनी की है। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट अवेयर के मुताबिक शाम 6 बजे तक कुल 1019 उड़ानें रद्द कर दी, जिसमें लोगों को ट्रैवल करने के प्लान कैंसिल करने पड़े हैं। वहां मंगलवार को भी अमेरिका या उसमें बाहर जाने वाले करीब 747 फ्लाइट्स रद्द होगी। इसमें पहले कंपनी ने उनमें अब सोमवार के शेड्यूल की करीब 12% फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है, जबकि अमेरिका एयरलाइंस ग्रुप इंक ने 6% यानी 200 उड़ानें कैंसिल कर दी। साउथ एक्स ने 6 महीने की शुरुआत में भी खराब मौसम और आउटडेटेड तकनीक के इस्तेमाल की वजह से 16,700 उड़ानें रद्द कर दी, जिसमें सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस और अन्य प्रमुख अमेरिका एयरलाइंस ने सर्दी को देखते हुए ग्राहकों के लिए वेवर जारी किए। इसके तहत अगर ग्राहक मूल रूप से बुक किए गए केबिन में रहते तो वो अपनी ट्रिप के शेड्यूल बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए बदलाव कर सकेंगे। रेवाड़ी में शादी के 4 दिन बाद दुल्हन गायब। हरियाणा के रेवाड़ी में दुल्हन शादी के 4 दिन बाद गायब हो गई। पति उसे कॉलेज में पेपर दिलाने के लिए खुद छोड़कर आया था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं। शक होने पर घर की तलाश ली तो हीरे और 17 तोले सोना भी गायब मिला। पति ने मॉडल टाउन थाना पुलिस में केस दर्ज कराया है। दरअसल रेवाड़ी शहर में शक्ति नगर निवासी अजय कुमार की शादी 4 दिन पहले 26 जनवरी को धाड़ू खेड़ा में रामनगर कॉलोनी निवासी दिव्या नाम की लड़की के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। बकायदा दुल्हन लेने अजय धाड़ू खेड़ा में दिव्या की घर बारात लेकर गए थे। 3 दिन दिव्या ससुराल में ही रही। अजय ने बताया है कि 30 जनवरी को दोपहर करीब 12:30 बजे वह अपनी पत्नी दिव्या को लेकर शहर के सेक्टर 18 स्थित महिला महाविद्यालय में खुद छोड़कर आया था। दिव्या ने बताया था कि उसका कॉलेज में पेपर है, लेकिन शाम तक दिव्या घर नहीं पहुंची तो वैसे ढूंढते हुए कॉलेज निकला, लेकिन जिसमें कुछ पता ही नहीं चला। जिसमें मोबाइल पर कॉल की तो फोन स्विच ऑफ है। अजय
कुमार ने बताया है कि रात तक दिव्या का पता ही नहीं चलने पर उसे परिवार को उस पर शक हुआ। परिवार के लोगों ने घर चेक किया तो अजय का आरोप है कि घर में अलमारी में रखा हीरे और 17 तोले सोना के आभूषण घर में नहीं है। अजय ने शिकायत मॉडल टाउन थाना में है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल पहुंचे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। हरियाणा के करनाल में सोमवार शाम को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार पहुंचे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा के आवास पर मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा कि करनाल में एनसीपी 19 मार्च को रैली करने जा रहे। अभी इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा आकर उन्हें बहुत खुशी हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शरद पवार ने कहा है कि जहां से भी राहुल गांधी की यात्रा निकली तो उन्होंने अपने सूत्रों के विषय में जानकारी ली है। राहुल गांधी को लोगों को बड़े समर्थन मिले हैं। कई सालों से राजनीति के क्षेत्र में राहुल गांधी के विषय में जो बातें कही रह जाती हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। एनसीपी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस सवाल पर पवार ने कहा कि हरियाणा में उनकी पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी। सभी सीटें पर नहीं, लेकिन कुछ सीटें पर जरूर हाथ आजमाएगी। 19 मार्च को करनाल में एनसीपी बड़ी रैली करने जा रही, जिसको लेकर पार्टी में साथ कार्य कर रहे हैं। इस रैली में पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अजमेर दरगाह में उर्स के दौरान हंगामा। सालाना उर्स में छठी की रात में आयोजन के दौरान ये हंगामा हुआ है। पुलिस का कहना है कि नारेबाजी के चलते बरेलवी में और खादिम आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। शांति भंग के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल दरगाह एरिया में माहौल शांतिपूर्ण है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दरगाह कमेटी की रिपोर्ट में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार रात 2 बजे के बाद शहनाजी मस्जिद में बैठे बरेलवियों के एक ग्रुप की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई है। वहीं दरगाह के खादिमों ने नारेबाजी की विरोध किया है कि दोनों ग्रुप आपस में उलझ गए हैं। मारपीट शुरू हो गई। मारपीट होते देख वह मौजूद हजारों जायरीनों के बीच अफरा तफरी मच गई है। भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हालात ये हो गए हैं कि भीड़ कंट्रोल करने के लिए लगाए गए वॉलेंटियर्स भी मौजूद की दीवार कूदकर भाग गए हैं। इसी पूरी घटना एक वीडियो में भी सामने आया है कि जिसमें खादिम मस्जिद में घुसते दिख रहे हैं। दरगाह कमेटी के दरोगा सलीम मोहम्मद की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धार्मिक स्थान पर नुकसान पहुंचाने और भावनाएं आहत करने का प्रकरण दर्ज शुरू कर दी गई है। वायरल वीडियो में फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 148, 153, 295 का 296, 323, 341, 332 और 553 के प्रकरण दर्ज किया गया है। ये धारा मारपीट, राज्य कार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारी से मारपीट, धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया आस्तीन का साफ। रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर चौतरफा विवाद गहरा रहा है। एक दिन पहले हनुमानगढ़ी अयोध्या महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने को ऐलान किया था। अब गाजियाबाद के 2 हिंदू नेताओं ने स्वामी प्रसाद को लेकर विवाद टिप्पणी की है। हिंदू युवा वाहिनी के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष आशीष त्यागी काकड़ा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का नेता तक कह दिया है। आशीष ने जैसे ही हमारे हिंदू धर्म में जन्मा आस्तीन का साफ समाजवादी पार्टी का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके साथियों पर द्वारा हमारे पवित्र ग्रंथ भी रामचरितमानस को फाड़कर चलाने को जो कृत्य किया है, जो हमें आशंका है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू तो हो ही नहीं सकता। जिन हाथों ने हमारे पवित्र ग्रंथ को फाड़ देने का काम किया है उन्हें काट देने से सभी में अपील है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आस्तीन के सांप जहां मिले इन्हें वहीं कुचल देना चाहिए। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र हिंदू उर्फ पिंकी भैया ने सोमवार को बयान देते हुए कहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारेंगे। उनको हिंदू रक्षा दल 1,51,000 रुपए का इनाम दे। सनातन के विरोध में हम एक ही शब्द नहीं सुन सकते। कानपुर में वसूली के सिंडिकेट का खुलासा। कानपुर में अब तक आपने पुलिस पर वसूली करने के सैकड़ों मामले सुने होंगे, लेकिन अब डायल 112 में तैनात पुलिस कर्मियों ने वसूली में त्रस्त होकर वसूली के सिंडिकेट के खुलासे का एक पत्र वायरल कर दिया है, जिनमें डायल 112 के एसपी किस तरह 3 दरोगा
से मिलकर वसूली का सिंडिकेट चला रहे हैं, उसका खुलासा किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर बीपी जोंगडंग ने जांच बिठा दी है। वायरल पर्चे में लिखा है कि डायल 112 में तैनात पुलिस कर्मियों से 1.5 साल में वसूली की जा रही। डायल 112 में तैनात पूर्व एसपी बसंत लाल ने वसूली की शुरुआत की, जिसकी ये डायल 112 में तैनात दरोगा हंसाराम पुलिस कर्मियों में वसूली करता है। यूपी 112 में बीते 6 माह प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही, लेकिन कानपुर के एसपी डायल 112 राहुल मिठास ने वसूली का इंतहा कर दी है। परेशान पुलिस कर्मियों ने वसूली के सिंडिकेट का खुलासा करने के लिए भाजपा कार्यालय दक्षिण हाईवे पर सैकड़ों पोस्टर वसूली के सिंडिकेट का चस्पा कर दिया से इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अंडर 19 विमेंस टीम का सम्मान करेंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारतीय विमेंस अंडर 19 टीम का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सम्मान करेंगे। भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका में मुंबई पहुंचेगी और फिर बुधवार को पुरस्कार समारोह के लिए अहमदाबाद जाएगी। पुरस्कार समारोह अहमदाबाद में भारत जोड़ो न्यूजीलैंड के बीच तीसरे और आखिरी T20 मैच के पहले शाम को होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ये बहुत खुशी की बात है। भारत रत्न में सचिन तेंदुलकर और भारत के पदाधिकारी विमेंस अंडर 19 टीम को 1 फरवरी के दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने शाम 6:30 बजे सम्मानित करेंगे और युवा क्रिकेटर ने भारत को गौरवान्वित किया है कि उनकी उपलब्धियों को सम्मान करेंगे। कंगना रनौत और उर्फी जावेद में ट्विटर पर छिड़ी जंग। कंगना रनौत ने एक रिसेंट ट्वीट में कहा है कि देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही ये एक मुस्लिम एक्टर सुपरस्टार बने हुए हैं। उनके एक ट्वीट के जवाब में उर्फी जावेद ने कहा है कि आर्ट को धर्म में अलग रखना चाहिए। एक्टर चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे बस एक एक्टर के नजरिए से देखना चाहिए। उर्फी के इस रिएक्शन पर कंगना कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने जवाब में लिखा है कि वो चाहती हैं कि ऐसा न हो, इसलिए पीएम मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करे। कंगना का कहना है कि जब तक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, यहाँ के लोग आपस में बंट के ही रहेंगे। कंगना हाल में पठान के हिट होने पर एक ट्वीट लिखा है कि उसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो लोग पठान में सक्सेस को नफरत पर प्यार की जीत बता रहे हैं, वो बात भूल रहे हैं कि देश के 80% हिंदुओं को प्यार पर सपोर्ट ही है जो मुस्लिम एक्ट्रेस का सुपरस्टार बने हुए हैं। इसी के जवाबों में उर्फी में लिखा है कि भगवान में बंटवारा वाली बातें क्यों, मुस्लिम एक्टर हिंदू एक्टर क्यों करना है। आर्ट को कभी धर्म में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक्ट्रेस सिर्फ एक एक्ट्रेस होते हैं। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।